नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें सिंह राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सिंह राशि के लिए कुछ खास उपाय। राशिफल को बताने से पूर्व आपको हम यह बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले हम आपको बताएं वर्तमान समय में देश, काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो सूर्य देव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के जातक गंभीर, सौम्य और ईमानदारी स्वभाव के होते हैं। इस राशि में जन्मजात लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलती है। सिंह राशि के जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत की खाते हुए देखे जाते हैं। समाज में, परिवार में एक अपना अलग ही वर्चस्व और सम्मान बनाकर हमेशा चलते हैं। इस राशि में गुस्से की भी परिपूर्णता होती है, क्रोध क्षणिक आता है। इस राशि वाले जातक जीवन में यदि किसी भी कार्य में एक बार संलग्न हो जाएं, तो बिना उस कार्य पर श्रेष्ठ मुकाम पर जाए ये दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस राशि में यह भी देखने के लिए मिलता है कि ये राशि जीवन में किसी भी प्रकार की स्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित कर सकती है, और इस राशि के जातक यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में जल्दी बाहर निकल आते हैं। हालांकि सिंह राशि वाले जातकों में आलस्य की भी परिपूर्णता देखने के लिए मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के मन में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अधिक कार्य करने के बावजूद भी आपको कम परिणाम या न के बराबर परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। परिवार में समस्याएं बनी हुई है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और कमी देखने के लिए मिल रही है। एक क्षण के लिए आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसके पश्चात आपका आत्मविश्वास डाउन हो रहा है। बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों को कर्ज तक की स्थिति सामने आ रही है। कर्ज लेना पड़ रहा है, आपको आर्थिक तंगी का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब हम क्या करें, दुविधा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले यह देख लें कि इन 3 महीनों में आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों जो मेजर ग्रह हैं, जिनका परिवर्तन बहुत ही कम होता है, उसमें गुरु, शनि, राहु और केतु आते हैं। आपके राशि में शनिदेव राशि के 6 हाउस यानी रोग भाव में वक्रगत स्थितियों में 3 माह तक चलायमान रहने वाले हैं, यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में शनि आपके 6 हाउस में रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 7वें भाव में रहने वाले हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि के 10वें भाव में बना हुआ है। 10वें भाव से व्यक्ति के कर्म और व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है। मंगल, बुध और शुक्र ये राशि के लाभ भाव में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है। इसमें बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन इन 3 महीनों में होगा। जो माइनर ग्रह हैं, जिनका परिवर्तन 1 माह में होता है, उनका परिवर्तन होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से ये 3 महीने आपके लिए किस प्रकार रहने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, राशि का जो 10वां भाव है उसमें सूर्य राहु का ग्रहण दोष जून के महीने में बना हुआ रहने वाला है, जिससे बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों को एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि सही लक्ष्य पर आप उत्साह के साथ कार्य करेंगे, तभी आपको सफलता जीवन में देखने के लिए मिलेगी।
जुलाई और अगस्त का महीना काफी शानदार रहने वाला है। संघर्ष जून के महीने में ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यापारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपके लिए बेहतर और अनुकूल साबित रहने वाला है। व्यापार में मुनाफा होने की भी संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। इन 3 महीनों में सबसे व्यापारिक जीवन के लिए सबसे अच्छा महीना अगस्त और जुलाई का रहने वाला है। इसमें व्यापार में बढ़ोतरी के किए गए आपके प्रयास आपको जीवन में सफलता दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। सिंह राशि के ऐसे जातक जो किसी भी प्रकार का विचार मन में बनाए हुए हैं और उसको यदि आप जीवन में क्रियान्वित करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र पर यदि आप नौकरी पेशा हैं तो झगड़े की स्थिति भी देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। नपे तुले शब्दों का जीवन में प्रयोग करें। वाणी पर आवेग संयम रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए कि धन के दृष्टिकोण से ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों आर्थिक और वित्तीय स्थितियां सामान्य बनी हुई रहने वाली हैं। जून के महीने में धन आगमन से संबंधित कई श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। धन आगमन होने की संभावना देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रही है। इसमें यदि कहीं पर आपका रुका हुआ धन है वो प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यापार के माध्यम से आप पर्याप्त धनार्जन जीवन में जरूर करते हुए नजर आने वाले हैं। राहु की स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनी हुई है, जिससे इस समयावधि में विदेश से धन आगमन की संभावना अप्रत्याशित एक से अधिक माध्यम से धन आगमन होता हुआ नजर आएगा। साथ में भवन वाहन भूमि का सुख देखने के लिए पूर्ण रूपेण इन महीनों में मिलने जा रहा है। जून के महीने में शेयर सट्टा लॉटरी इन चीजों में धन का व्यर्थ में जाया करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है और लेन देन करते समय भी सावधानी जरूर रखें। जुलाई अगस्त का महीना काफी श्रेष्ठ रहेगा। परिवार के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों राशि का जो चतुर्थ भाव है उससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव तो बना ही हुआ है, साथ में जो जून का महीना है उसमें उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखने के लिए पारिवारिक जीवन में मिल सकती है। हालांकि आप प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर रहने वाले हैं और निभाते हुए नजर आने वाले हैं। पारिवारिक मामलों में बेवजह वाद विवाद करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। गुरु की प्रभावित दृष्टि आपके राशि के पराक्रम भाव में जा रही है, जिससे भाई बहनों का परिपूर्णता से साथ देखने के लिए मिलने जा रहा है और यथासंभव आपके भाई बहन आपकी मदद करते हुए भी नजर आने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्यों का आयोजन भी देखने के लिए मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दें। राशि के पंचम भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, जिससे प्रेम के मामले में ये तीनों महीने बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाले हैं। छोटे मोटे वाद विवाद को छोड़ दें तो यहाँ पर बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। बहुत सारे सिंह राशि के जातक प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक इस समयावधि में रहने वाले हैं और जून और जुलाई के महीने में यदि इसमें आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता देखने के लिए जरूर मिल सकती है। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, शिक्षा में भी आपका जो प्रदर्शन है आपकी आशा के अनुरूप रहने वाला है। यदि इस समयावधि में किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की आप योजना बना रहे हैं और उसमें यदि आप बैठते हैं तो आपको 100% सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। सिंह राशि के जातकों वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए जो जातक हैं उनमें काफी ज्यादा समरसता देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देने वाला है। इस समयावधि में सिंह राशि के ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं उनके विवाह होते हुए नजर आएंगे। अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विवाह के प्रस्ताव जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगा।
इस समयावधि में ऐसे जातक जो दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं और संतान सुख नहीं है, उन्हें जीवन में संतान सुख देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसमें सबसे अच्छा महीना जून और जुलाई का महीना है, जिसमें आपको संतान सुख देखने के लिए मिल सकता है। राशि के स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के 6वें भाव से रोग ऋण शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है और राशि के 8वें भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, आपके राशि में स्वयं शनिदेव रोग भाव में वक्री हो गए हैं और 3 माह तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, जिससे सिंह राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में चुनौतियां तो देखने के लिए जरूर मिल सकती है। इस पर आपको तला भुना भोज्य पदार्थ को खाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय पूर्ण रूपेण सावधानी बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में किसी भी प्रकार का व्यर्थ का तनाव लेकर आप न चलें, इससे स्वास्थ्य में प्रतिकूल परिस्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। सिंह राशि के जातकों, इस समय अवधि में आपको मिनरल वाली चीजों का ज्यादा जीवन में सेवन करना चाहिए। योग यदि आप करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर में उन्नति जीवन में जरूर होगी। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए खान पान की आदत पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए, वर्तमान समय में देश काल और वातावरण के ऊपर महामारी और चुनौती का प्रकोप जो वर्तमान समय में चल रहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि जन्म कुंडली में बना हुआ राजयोग भी यदि देश काल वातावरण में प्रतिकूल स्थितियां चलती है तो राजयोग भी जन्म कुंडली पर अगर बना हो तो वह कम प्रभावी हो जाता है। तो यहां पर आपको अपने व्यक्तिगत गुणों के ऊपर ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। अपनी कमियों के ऊपर जीवन में कार्य करना है। सेल्फ डेवलपमेंट पर जीवन में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में मंदी के पश्चात वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, उन्नति कर पाएगा, जो व्यक्ति अपने अंदर की कमियों के ऊपर कार्य करेगा और जिस व्यक्ति के अंदर गुणों और विशेषताओं की परिपूर्णता काफी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले सिंह राशि के जातकों, क्रोध को आप जीवन में कम करें, क्रोध आप त्याग दें। क्रोध के कारण आप जीवन में गलत डिसीजन लेते हुए रहते हैं। यदि बार बार ज्यादा क्रोध आए तो जन्म कुंडली पर जरूर सूर्य की स्थिति या मंगल, इन दोनों का पीड़ित प्रभाव होता है। इसके लिए सूर्य देव को जल अर्घ देना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। क्रोध के लिए सबसे ज्यादा मंगल देव जिम्मेदार होते हैं, तो यदि सूर्य देव को जल अर्घ देंगे तो काफी हद तक निजात देखने के लिए मिलेगा। सिंह राशि के जातक जीवन में दूसरे के ऊपर आधिपत्य बनाकर कार्य करना चाहते हैं, अपने अनुसार सबको कार्य कराना चाहते हैं। सब ऐसे प्रवृत्ति को आप जीवन में त्याग दें। आपको स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने से आपको बचना चाहिए। और अपने जीवन में यदि कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का, आपके समाज का, जो आपसे कई गुना ज्यादा अनुभवी है, उस व्यक्ति की राय को लेना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलत डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। तीसरा, यह सबसे कमी पर आपको यह कार्य करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप शक की निगाह से जीवन में देखते हैं। शक की प्रवृत्ति के कारण आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर को खो देते हैं। इसलिए जीवन में व्यक्ति को परखना आप सीखिए। साथ में व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे स्थापित करके जीवन में चलें। आपकी वाणी में आवेग भी काफी ज्यादा होता है, जिससे जब बात करने लगते हैं तो बातों के फ्लो में सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से संबंध बेहतर बनाकर चलें। अपने जीवन में चापलूसों से, ऐसे मित्रगणों से दूर रहें जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन में कम संबंध रखें, लेकिन जितने संबंध रखें उसमें पूर्ण रूपेण आप परिपूर्णता हो, वो संबंध आपके काफी बेहतर होने चाहिए। इस राशि में किसी भी कार्य को जुनून के साथ करने की रिदम देखी गई है। कुछ समय के पश्चात ये किसी कार्य से विमुख होने लगते हैं। तो अपनी आलसी प्रवृत्ति पर आपको जीवन में जरूर कार्य करना है।
जीवन में चुनौतियां और प्रतिकूल परिस्थितियां भले ही चले, लेकिन जिस लक्ष्य को, जिस कार्य को आपने जितना समय दिया हुआ है, उस पर उतना कार्य आपको जरूर जीवन में करना चाहिए। अब सिंह राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों पर आपको यह भी ध्यान रखकर चलना है कि जीवन में हमेशा खुश रहकर किसी कार्य को करें। असफलता और दुख के साथ किया गया कार्य हमेशा जीवन में असफल स्थितियों का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उस पर कार्य करें, खुश होकर जीवन में कार्य करें। जीवन में किसी कार्य को आत्मविश्वास के साथ करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ यदि किसी कार्य को आप करेंगे, 100% एफर्ट लगाकर यदि किसी कार्य को करेंगे, तो जीवन में बेहतर स्थितियां कम समय में ही देखने के लिए मिलेगी। हमेशा सकारात्मक सोचें, योग ध्यान प्राणायाम करें। ऋषि मुनियों की जीवन शैली, वेद वेदांग से आपको जुड़ना है, अध्यात्म से काफी आपको जुड़ना चाहिए। इससे मन में एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें सैकड़ों विचार, हजारों विचार दिन में आते हैं। उसमें बहुत सारे विचार नकारात्मक होते हैं। इसलिए हमें यदि जो हम पढ़ेंगे, यदि हम महापुरुषों की जीवन शैली और उनके जीवन की गाथाओं का अध्ययन करेंगे, तो हमारे अंदर सद्गुणों का, अच्छे विचारों का उद्गम होगा, जिससे जीवन में हम लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर श्रेष्ठ स्थितियां जल्दी निर्मित कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को अपनी कमजोरी को परखना है, अपनी ताकत को आपको पहचानना है। किस क्षेत्र में आपका जो आपका रुझान है, कौन किस क्षेत्र में अच्छा बना हुआ है, उस पर आप जीवन में अच्छा कार्य करें तो आपको जल्दी सफलता देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए, तो प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर करें। भगवान शिव की आप आराधना जरूर कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है, इसलिए इस मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृतो मोक्षेमामृतात्। इससे शारीरिक रूप से चल रही समस्याएं जीवन में दूर होंगी। शनिदेव से जुड़ा अगर आपके लिए उपाय बताएं, तो देखिए, प्रत्येक दिन आपको सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। शनिदेव की यदि दशा चल रही हो या जन्म कुंडली पर शनिदेव पीड़ित स्थितियों में हो, तो सूर्योदय के पश्चात दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना, शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही उत्तम रहेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उसके पश्चात या तो 7 बार या 108 बार प्रदक्षिणा आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाएं, या तो काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, सरसों का तेल दान करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यह शनिदेव के लिए उपाय है। अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करके जीवन में आगे बढ़ें, तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ बताता है, और अच्छे कर्म से भाग्य को जरूर बदला जा सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।